फ्रेंड्स, नमस्कार। बेहद स्वागत करती हूँ और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि ये जो खबर आई है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, यानी कि हमें केवल 40 दिन का समय मिला है। तो इन 40 दिनों में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ऐसा हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसके लिए बहुत सटीक आपको तैयारी करनी है। सटीक तैयारी ये करनी है कि इस समय यदि अगर सच में 40 दिनों में एग्ज़ाम होता है, ऐसा हम मानते हैं तो इसके हिसाब से सबसे पहले ये करना है कि कोई नई किताब नहीं छूनी है आपको। चाहे वो भले ही आपको कोई नया प्रैक्टिस सेट हो, कोई आपकी मूल किताब, आपको वो बिल्कुल नहीं छूनी है। अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे हैं, चाहे वो आपके नोट्स हों, चाहे वो आपके प्रैक्टिस सेट हो, उनमें से आपको ये देखना है कि आपका पोर्शन वीक कहाँ पर है, किस में आपको दिक्कत ज़्यादा होती है। मैं अपनी बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है काव्य शास्त्र में, और जो आपका व्याकरण का पोर्शन होता है उसमें अलंकार वगैरह पहचानने में, क्योंकि छोटे मोटे लेवल के अलंकार तो नहीं आते हैं। टीजीटी पीजीटी लेवल पे 21 वाला पेपर देख के समझ में आ गया था कि अलंकार का लेवल क्या है। तो कुल मिला के एक व्याकरण का पोर्शन जो कि मुख्य है, तो और एक काव्य शास्त्र का, मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ये मतलब वीक पोर्शन रहता है। कुछ लोगों का साहित्य वाला पोर्शन वीक रहता है, जैसे कि मेरे जो सीनियर हैं आज टीजीटी में हैं, उनका व्याकरण बहुत अच्छा था, बेस्ट था। और जो एक पीजीटी में हैं उनका साहित्य बहुत अच्छा था, साहित्य में उनकी पकड़ अच्छी थी। तो कॉम्बिनेशन उनका ये, मतलब एक का व्याकरण बहुत अच्छा था और एक का साहित्य बहुत अच्छा था। तो ऐसे ही कुछ मान लीजिए मुझे साहित्य में रुचि भी है, हमें साहित्य अच्छा भी लगता है। अब यहाँ बात करें अच्छे लगने की, बिल्कुल यहाँ कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि पेपर जो टीजीटी पीजीटी वाला है उसमें हमें सफलता, क्योंकि सभी यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन सब ज़रूरी है, संस्कृत भी, व्याकरण भी, काव्य शास्त्र भी, साहित्य भी, सब कुछ पढ़ना है यहाँ पर। तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार देखना है कि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में होती है, तो हमें अभी इस समय में उसी पर पकड़ करनी है। और यदि आप वाकई में तैयारी में और समय है आपके पास, आप कहीं वर्किंग में नहीं हैं, आप शादीशुदा नहीं हैं, आप फ्री हैं, तो आप आराम से 8 घंटे दे सकते हैं। 6 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई को देकर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और यदि मेरी तरह वर्किंग में है और 4 से 5 साल हो गए तैयारी करते करते, तो एक रिवीजन का टाइम जो हम सब कर रहे हैं, तो उसमें हमें यही देखना है कि जो मेरे पोर्शन वीक हैं उन पर रिवीजन करना है। हालांकि रिवीजन अगर हम 2 से 3 घंटे देते हैं तो एक एक घंटा बांट लीजिए। अगर हम 2 घंटे भी देते हैं तो आधा घंटा संस्कृत को दीजिए, आधा घंटा काव्य शास्त्र को दीजिए, आधा घंटा आप व्याकरण को दीजिए, बाकी 1 घंटा आप साहित्य को दीजिए, क्योंकि साहित्य से कोटेशंस बहुत पूछी जाती हैं। 21 वाले पेपर में मेरे साथ क्या हुआ था, केवल प्रैक्टिस सेट लगा रही थी पर ये नहीं देख रही थी कि कमजोरी मेरी कहाँ है, मुझे दिक्कत कहाँ पे होगी, ये नहीं देख रही थी, बस लगाए जा रही। सीधी सी बात है, कहते हैं ना कि जब गलतियाँ होती हैं तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। उन्हीं गलतियों से सीखते हुए मतलब अब सीख चुकी हूँ कि हाँ, जहाँ दिक्कत है हमें पहले उन पे फोकस करना है, बाकी चीज़ अब क्लियर है वो तो क्लियर ही हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाती रही, अंत में परिणाम ये हुआ कि जो पोर्शन वीक था वहीं पर लुढ़क गई। जी हाँ, व्याकरण में ही। तो यहाँ पर बस यही है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, और ऐसा क्या पढ़ें जो हम बेहतर तैयारी कर सकें। तो अच्छा और बढ़िया तरीका यही है कि आपका जो पोर्शन वीक है, जिसमें आपको दिक्कत लग रही है, उसको आप पहले पढ़िए, पहले देखिए, हो सके तो उनको पॉइंट आउट ज़रूर करिए जहाँ कठिनाई का स्तर लग रहा हो। उसके बाद प्रैक्टिस सेट, यानी कि दिन भर में कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट अगर संभव है तो ज़रूर लगाइए। मैं सिर्फ ये इसलिए बता रही हूँ, यदि 40 दिन के अंदर पेपर होता है तो वाकई में समय बहुत कम है। हालांकि जब किसी से कहेंगे तो कहते हुए ये लगता है कि अरे 22 से पेपर का आपका चल रहा है और आप अभी कह रहे हैं कि समय कम है, तो ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर यदि हमने फॉर्म 22 में डाला था तो 22, 23, 24 ख़त्म होने वाला है। 3 साल तो हमें तैयारी करते हो ही गई हैं। तो बस रिवीजन है, तो उसके लिए जहाँ समस्या ज़्यादा आती है मैं बता चुकी हूँ अपना कि मुझे व्याकरण और काव्य शास्त्र में दिक्कत ज़्यादा होती है, तो मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ। और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मेरे चल रहे हैं, शुरू हो गए हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि प्रैक्टिस सेट अपने तरीके से लगाइए और जो पोर्शन बी का जो फोकस करिए। दिन भर में कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए,
चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हों, चाहे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हों, आप यूट्यूब से पढ़ें, जैसे भी आपको लगे, लेकिन कंटिन्यूटी ज़रूर रखिए और पढ़ाई का टच बहुत ज़्यादा बढ़ा लीजिए अपने आप से। चाहे आप किचन में हैं, चाहे आप झाड़ू पोछा कुछ भी कर रहे हैं, तो आप फुल स्पीकर लगा के फ़ोन रख दीजिए, क्लास चालू कर दीजिए, कानों में आवाज़ जाएगी, कुछ तो जाएगी। काफ़ी अच्छे अच्छे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हम प्रैक्टिस सेट में भी नहीं मिलते, वो आपके क्विज़ से, आपके यूट्यूब चैनल से कहीं ना कहीं कुछ मिल जाते हैं। तो काम के समय आप, मुझे लगता है, फ़ोन का यूज़ करिए, यानी कि यूट्यूब का, आप जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास उसका यूज़ करिए। जैसे ही फ्री होते हैं आप अपनी किताबों का, प्रैक्टिस सेट का सदुपयोग करिए, तो तभी एक बेहतर तैयारी अच्छे से आप कर सकते हैं, सफलता ले सकते हैं। महत्वपूर्ण पार्ट्स पर ध्यान दीजिए कि मुझे कहाँ वीकनेस आ रही है, कहाँ मुझे दिक्कत हो रही है, उनको अच्छे से पढ़िए, पॉइंट आउट करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। यदि कम समय है हमारे पास तो हम सबके लिए वही है, बस ये 5 मिनट निकाले हैं ये, क्योंकि अपना सजेशन देने के लिए। मुझे भी नहीं पता कि मैं जो तैयारी कर रही हूँ मैं सफल होंगी या नहीं होंगी, एटलीस्ट जो सीख के आई हूँ सबक, जो अनुभव है कि असफलता क्यों मिल रही है, बस वही शेयर कर रही हूँ कि फोकस इस पे करिए कि मुझे दिक्कत कहाँ है, इस पर नहीं कि हम कितने प्रैक्टिस सेट लगा डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। फोकस बस इस पे करिए, जैसे कि जो पोर्शन वीक है, साहित्य वीक है, तो थोड़ा उस पर फोकस करिए, संस्कृत वीक है तो उस पर फोकस करिए, क्योंकि सभी ज़रूरी हैं, सभी को पढ़ना ज़रूरी है। तो इसी के साथ अच्छी लगी हो मेरी बात, मेरी सलाह, मेरा अनुभव, तो इच्छा है आपकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।